शुरू करिए। मनोज काका और अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी बहुत गुस्से में। आप मुसलमानों को वोट नहीं डालने दे रहे यूपी में। अरे मुसलमानों को ही नहीं, अरे आपसे सवाल नहीं है मनोज। मनोज चारू हाँ चारू बोलिए। बौखलाहट किसके चेहरे पर इस वक्त झलक रही है और शांति किसके चेहरे पर झलक रही है, आपके व्यूअर्स देख पा रहे हैं खुद से। फ्रस्ट्रेशन मनोज काका का मुझे समझ में आता है, क्योंकि ये वही फ्रस्ट्रेशन है जो ये पिछले 2 टर्म से उत्तर प्रदेश में महसूस कर रहे हैं। पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री रिपीट किए गए हों और वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री थे। आज भी जहां जहां उपचुनाव हुए हैं उसके बारे में हम जितनी भी बात करें वो बात हम कर सकते हैं, लेकिन कड़हल में जिस लड़की की भयानक तरीके से मौत हुई उसके बारे में मनोज काका कुछ नहीं कहना चाहेंगे। तब उनको उत्तर प्रदेश में कोई गुंडागर्दी नहीं दिखती, कोई क्राइम नहीं दिखता, कोई महिला सुरक्षा नहीं दिखती। तब इनकी आंख, नाक, कान, मुंह सब बंद हो जाते हैं और इस बात से हमें आपत्ति है। हमें नहीं, उत्तर प्रदेश की जनता को आपत्ति है, इसीलिए इनको वोट देना छोड़ दिया था। ये सच्चाई है। उत्तर प्रदेश को जिस तरीके से गड्ढे में इन्होंने डाला। आज हम क्योंकि हर जगह के चुनाव की बातें कर रहे हैं, बिल्कुल आपने अपनी ओपनिंग लाइंस में सही कहा। आजकल एग्जिट पोल्स पर हम कितना ही भरोसा कर सकते हैं हम सबको मालूम है, उथल पुथल होती रहती है, लेकिन हम भरोसा करते हैं अपने इंटरनल सर्वेस पे। अपने पन्ना प्रमुख से जब हम बात करते हैं, हम अपने सपोर्टर्स वोटर्स से बात करते हैं, वो सारी बातें पूरे दिन हम फॉलो अप करने के बाद अब आपको कॉन्फिडेंस बता सकते हैं दोनों राज्य में, झारखंड में भी महाराष्ट्र में भी पूर्ण बहुमत के साथ हमारी सरकार आने वाली है। कितनी सीटें? और सीटें जितना आपका आकलन होगा उससे ज्यादा ही आएंगी और हम 23 तारीख को मिलकर फिर से डिस्कस करेंगे। पूर्ण बहुमत ये मैं आपको बता रही हूँ, कोई कंफ्यूजन नहीं है जनता के। अब कहा तो ये भी जा रहा है कि आपको बहुमत आए या ना आए, सरकार तो आप ही को बनानी है महाराष्ट्र में। देखिए, ये तो मीडिया का चलाया हुआ नैरेटिव है, लेकिन मैं आपको कॉन्फिडेंटली यही बता रही हूँ कि पूर्ण बहुमत आने वाली है, क्योंकि 19 के चुनाव में भी बहुमत किसको मिली थी? 19 के चुनाव में भी बहुमत मिली थी मोदी लेड अलायंस को, और इस बार भी वही बात है। उसके बाद कुछ हादसे हुए थे प्रदेश में जिसकी वजह से कुछ बदलाव किए गए, लेकिन 2.5 साल के अंदर एमवीए ने जिस तरीके से महाराष्ट्र को गड्ढे में डाला। अच्छा, एक मिनट चारू, ओके, 2 सवाल है मेरे, 2 सवाल है। आपने कहा 2019 में बीजेपी और मोदी लेड एनडीए को बहुमत मिला था, बीजेपी और शिवसेना को मिला था। शिवसेना तब अनडिवाइडेड थी, उद्धव ठाकरे की शिवसेना थी, बाल ठाकरे की क्लियर एक लेगेसी लेकर आए थे उद्धव ठाकरे, उसको मिला था, आपको अकेले नहीं मिला था। इस बार आपके साथ नहीं है वो। इस बार बाला साहेब हमारे साथ नहीं है, बाला साहेब अब दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उस समय उद्धव जी शायद अपने पिताजी के दिखाए रास्ते पे चलते थे। आज की तारीख में क्या उद्धव जी आपको सेम दिखाई देते हैं, या कुछ इस तरीके के दिखाई देते हैं कि सरकार बनाने के लिए, कुछ सत्ता पाने के लिए जिस लेवल के कॉम्प्रोमाइज करे गए वहां पर वो अपनी आइडियोलॉजी से दूर हो गए, अपने खुद के वजह जो भी हो, मेरा सवाल ये नहीं है आप नहीं, वजह ये बहुत जरूरी है। हाँ। ये वजह बहुत जरूरी है, क्योंकि बाला साहेब जिस इंसान को छोटा पोपट कहते थे, जिसके खिलाफ पूरी जिंदगी उन्होंने लड़ाई लड़ी, जिस हिंदुत्व का झंडा लेकर वो इस दुनिया से चले गए, उस हिंदुत्व के खिलाफ आज जो खड़ी हो गई है पॉलिटिकल पार्टी, वो अपने आप को किस मुंह से बाला साहेब की पार्टी कह पाती है, मुझे समझ में नहीं आता। जो बाला साहेब के सच्चे फॉलोअर्स थे आज भी वो महायुति के साथ है। अच्छा, और महाराष्ट्र की जनता को ये बात पता है। ठीक है, ओके। और मेरा दूसरा सवाल ये है, आपने कहा कि पिछली बार बहुमत आया था, लेकिन हाल के लोकसभा चुनाव में तो आपको 17 सीटें मुश्किल से मिली 48 में से। उससे क्लियर मैसेज ये है कि इस बार डावाडोल है मामला। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पहली बात तो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव मैचिंग हो ये कभी होता नहीं है। दूसरी बात, यही बात हरियाणा के लिए अभी कुछ महीने पहले कही गई थी। आपने हरियाणा में भी देखा किस तरीके से एक नैरेटिव बनाया जाता है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ या हमारे अलायंस के खिलाफ, लेकिन जमीनी जो हकीकत है वो कुछ और ही निकल कर आती है। देखिए, चुनाव जमीन पर लड़े जाते हैं, सोशल मीडिया पर और 1-1 मिनट की रील बनाकर नहीं लड़े जाते। एक मिनट। अरे नहीं चारू, मेरा सवाल सोशल मीडिया रील का था ही नहीं, मैं तो लोकसभा चुनाव के रिजल्ट्स का हवाला दे रहा था। एग्जिट पोल पर आप सवाल उठा सकती हैं, एग्जिट पोल पर, लेकिन मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है कि आपका भी एग्जिट पोल से भरोसा उठ गया, बीजेपी का भी उठ गया, बताइए भरोसा।
मैंने आपको क्या कहा कि हम अपने इंटरनल सर्वे पर रिलाई करते हैं। हाँ। और अगर आपको याद होगा, हरियाणा के रिजल्ट्स के पहले एग्जिट पोल के बाद भी मैं बहुत दमदार तरीके से ये कहती जा रही थी, हाँ। ये नाराजगी का जो नैरेटिव चला रखा है विपक्ष ने, ये बिल्कुल गलत है। जिस दिन नतीजे निकल कर आएंगे ये स्पष्ट हो जाएगा कि जनता का आशीर्वाद भाजपा के साथ है। और आज मैं महायुति के लिए यही बात कह रही हूं, जनता का आशीर्वाद महायुति के साथ है, क्योंकि जनता को चाहिए प्रोग्रेस, जनता को चाहिए डेवलपमेंट, जनता को चाहिए महाराष्ट्र का आगे अच्छा बढ़ना। ठीक है, ओके, ऑल राइट, ओके। विनोद जी, $1 मिलियन क्वेश्चन जो अनुराग ने कहा अभी,